देखिए, डरने का बात ही नहीं है। आप स्टूडेंट लीडर हैं, हमारे साथ NSY के कई साथी हैं, आप पुरानी पीढ़ी हैं, नई पीढ़ी यहाँ मौजूद है। पूरा मंच मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग NSY करके ही आए हैं। इसमें कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनका भी किसी न किसी रूप से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है वो अपने छात्र जीवन से हुआ होगा। तो छात्र जीवन में तो यही सीख मिलती है ना कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल। प्रतिकूल परिस्थिति में हम लोग संघर्ष किए हैं और हमारी पार्टी इस देश को प्रतिकूल परिस्थिति से निकाल करके, अंग्रेजों से आज़ादी दिला करके सिर्फ दिल्ली नहीं देश को बनाया है। तो उस पार्टी की तरफ से यहाँ मौजूद, इस कार्यक्रम में मौजूद सभी आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का और मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष, हमारे प्रत्याशी, AICC के ऑब्जर्वर, दूसरे राज्यों से आए हुए जो तमाम हमारे नेतागण हैं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आपका आभार करता हूं कि आपके बीच में आने का मौका मिला है। और मैं दो चार बात आपसे करूं, उससे पहले मैं करबद्ध माफ़ी चाहता हूं आपसे, क्योंकि मुझे आने में देरी हुई। मैं बहुत दूर से आपके बीच में आ रहा हूं। मैं एक्चुअली बदरपुर में प्रचार कर रहा था। बदरपुर देवली प्रचार करते हुए यहाँ मुझे लगभग पौने 3 घंटा लगा है आने में। आप अंदाज़ा लगाइए, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, देश का दिल है, और दिल्ली के एक एरिया से दूसरे एरिया में आने में, पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लग रहा है। आप उस साइड से कर देते हैं। कहते हैं कि देश की इकॉनमी 5 ट्रिलियन की हो गई है। देश के प्रधानमंत्री के चढ़ने के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा गया है, 15 करोड़ की कार खरीदी गई है, 1.5 लाख का कलम खरीदा गया है। भले जो है डिग्री नहीं हो उनके पास, लेकिन 1.5 लाख का कलम तो है उनके पास। उसी राजधानी में जो रहने वाले लोग हैं, उनको साफ हवा नहीं मिल रहा है, साफ पानी नहीं मिल रही है, अच्छा अस्पताल नहीं मिल रहा, अच्छा स्कूल नहीं मिल रहा, गली नाली सड़क नहीं बन रहा है। तो ये जो हकीकत है, इस हकीकत से हमको निजात कैसे मिले, उसका चुनाव है ये। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारी हर बात को यूं ही मान लीजिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी का इस बार प्रचार का जो थीम है, वो थीम है कांग्रेस जरूरी है। कांग्रेस क्यों जरूरी है? कांग्रेस जरूरी है क्योंकि दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली वासियों ने हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ न्याय किया है। बताइए, कोई ऐसी पार्टी है जो कह सकती है कि दिल्ली के लोगों ने उनको मौका नहीं दिया है? दिल्ली के लोगों ने 2014 में, 2019 में और 2024 में 7 की 7 लोकसभा सीट जीता करके भाजपा को दिया। दिल्ली के लोगों ने लगातार नगर निगम में बीजेपी के लोगों को जिता करके भेजा। दिल्ली के लोगों ने 10 साल 2 बार अरविंद जी को मुख्यमंत्री बनाया है। मैं कहता हूं कि आपने सबको देख लिया। आपने कांग्रेस भी देखा, 15 साल के शीला जी की जो सरकार थी, उसकी स्मृति आपके पास होगी, और अभी हमारे नेता उसके बारे में बोल रहे थे। आपने माकन जी को देखा, आपने शीला जी को देखा, और कई ऐसे हमारे नेता आज विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी छोड़ करके कोई और पार्टी का दामन थाम लिए हैं। आप उनका दौर याद कीजिए कि जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस के MLA हुआ करते थे, कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस के पार्षद हुआ करते थे, कांग्रेस के मेयर हुआ करते थे, तो कैसे काम होता था। और आज जब आपने बीजेपी को भी देख लिया है और आम आदमी पार्टी को भी देख लिया, तो आज दिल्ली की स्थिति क्या बनी हुई है। मुझे अक्सर कबीर का वो दोहा याद आता है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यही स्थिति है ना। इस टूटू मैमे की पॉलिटिक्स में बचपन में हम लोग चोर सिपाही खेलते थे, तू चोर मैं सिपाही तू चोर, यही चल रहा है। आम आदमी पार्टी कहती है कि LG हमको काम नहीं करने देते हैं,
एलजी कहते हैं कि जो है आम आदमी पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं। अरे कोई एक तो झूठ बोल ही रहा है ना। और दिल्ली का जहां तक सवाल है, तो दिल्ली की जिम्मेवारी तो दोनों पार्टी को लेना पड़ेगा। दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, अमित शाह जैसा के पप्पा के अधीन है। तो दिल्ली में अगर कोई क्राइम होगा, लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा, तो ये सवाल बीजेपी से पूछा जाएगा। और दिल्ली के अगर शासन की बात होगी, दिल्ली के आम लोगों के काम करने की बात होगी, तो ये बात आम आदमी पार्टी से पूछा जाएगा। ये तू मैं के खेल में कोना कोना कौन कोना सौतेली पुताओ कोना, इस चक्कर में जो है दिल्ली के लोगों का काम नहीं हो रहा है। और हकीकत ये है कि आप मुझे बताइए, दुनिया की कोई ऐसी राजधानी नहीं है जहां की हवा इतनी गंदी है। पानी का तो पूछिए ही मत। कल भी मैं कह रहा था, दिल्ली का पानी पीने लायक तो छोड़िए, मुंह धोने लायक नहीं है। बाकी हम नहीं बोल रहे हैं, ये हकीकत है ना, सबके घर में आ रहा है। और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो मेरा एक सीधा सवाल है, दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं, क्या उनके बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? क्या उनके बच्चों को नौकरी मिल रही है? आपने पेट काट करके अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया है, MBA कराया है, क्या उनको नौकरी मिल रही है? क्या लोगों का सेल बढ़ रहा है? दुकानदारों का जो है बिक्री बढ़ रहा है? क्या ठेला रिक्शा वालों की कमाई बढ़ रही है? इसीलिए हम कहते हैं कि ये मौका है। आपने सबको देखा है, 15 साल का शीला जी का शासन आपने देखा है, आपने बीजेपी का शासन देखा है। 10 साल से तो केंद्र में सरकार है ना बीजेपी की, और राष्ट्रीय राजधानी है ना दिल्ली, NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो जहां 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जिस देश की, उस देश की राजधानी में रहने वाले लोगों को साफ पानी नहीं मिल सकता, साफ हवा नहीं मिल सकता, आने जाने के लिए अच्छी यातायात की व्यवस्था नहीं हो सकती। क्या दिल्ली की महिलाएं जब सड़कों पे निकलती हैं तो वो सुरक्षित महसूस करने का अधिकार उनका नहीं है? ये जो हकीकत है, इस हकीकत में आज चुनाव करना है, क्या सही है क्या गलत है, और ये आपके विवेक के ऊपर है। इसका चुनाव आपको करना है। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहना चाहता हूं, और हमारे तमाम नेताओं ने कहा है कि अगर आप 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी का चुनाव करेंगे, आपका उंगली अगर कांग्रेस का बटन दबाएगा, तो याद रखिएगा कि कांग्रेस का बटन दबाएंगे और 10 लाख रुपए आप अपने परिवार के लिए बचाएंगे। ये योजना कांग्रेस पार्टी लेकर के आई है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जो 300 यूनिट फ्री बिजली है हम हर परिवार को देंगे, जो महिलाएं हैं उनको 2500 देंगे प्यारी दीदी योजना के तहत, जो नौजवान हैं उनको 8,500 का रोजगार देंगे, और जो महिलाएं जो भी परिवार चला रहे हैं, आज जो चूल्हा चक्की जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है, चलाना मुश्किल हुआ है, तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। और यह जो हमारी योजना है, इसको जब आप जोड़ करके देखेंगे तो हर परिवार 10 लाख रुपए तक का बचत कर सकता है। और आज भी अगर 10 लाख रुपया हम बचाएं तो कुछ हो ना हो, नरेला बवाना में 50 गज जमीन तो खरीद ही सकते हैं, अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं। अगर एक महला जो है घर बना लिए हैं तो उसको 2 महला कर सकते हैं, अगर 1 BHK का उसको 2 BHK कर सकते हैं, 2 BHK का उसको 4 BHK कर सकते हैं। स्कूटी पे चलते हैं तो हम भी कार खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं। आज भी अल्टो कार हमको लगता है 4.5 लाख रुपए से ज्यादा में नहीं मिलता होगा। ये 10 लाख का बचत करने का कांग्रेस पार्टी योजना लाई है, और हमारा सीधा समझ है। देखिए, आज गांधी जी का बलिदान दिवस है, और गांधी क्या कहते थे? गांधी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। देश सबका है, सबकी सम्मति हो, सबकी उन्नति हो, सभी धर्म के लोग, जाति के लोग, क्षेत्र के लोग, भाषा बोली के लोग मिलकर के एकजुट रहें, तभी देश तरक्की कर सकता है, तभी देश आगे बढ़ सकता है। देखिए, हम कौन सा मैच जीतते हैं, क्रिकेट का कौन सा मैच जीतते हैं? जब हमारा सारा प्लेयर अच्छा खेलता है, बैट्समैन बढ़िया बैटिंग करता है, बॉलर अच्छा बॉलिंग करता है, फील्डर अच्छा फील्डिंग करता है, तब देश का विकास होता है, तब देश की प्रगति होती है। 2-4 दोस्तों के कल्याण से देश का कल्याण नहीं होगा। अगर आप अपने दोस्तों का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर सकते हैं, तो आपको दिल्ली वासियों को 300 यूनिट फ्री बिजली देनी पड़ेगी। यह देश की जरूरत है, यह दिल्ली की जरूरत है। और इसी संकल्प के साथ, यह देश सबका है,
सबकी उन्नति हो, सबकी प्रगति हो और सबको साथ लेकर चलने वाली विचारधारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नफरत को हरा करके मोहब्बत को जिताने वाली विचारधारा है। गांधी को याद करते हुए हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले, झूठों को परास्त करें और अपने भविष्य के लिए नेता अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने बच्चे के बारे में सोचता है, मौका मिलता है उसको पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड भेजता है। जब नेता अपने बच्चे के बारे में सोच रहा है तो आप भी जब वोट करने के लिए जाइएगा तो अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में सोचिएगा। इसी निवेदन के साथ आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ो जोड़ो, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई कन्हैया कुमार जी। जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो।